हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ने जा रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर और इंट्रोडक्शन ईथर का दे दिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज ऑफ अ CO बॉन्ड। देखिए, इस ये रिएक्शन फेमस भी है और इसका मैकेनिज्म भी है, बट इस बार आपके मैकेनिज्म तो आएगा नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैकेनिज्म जरूरी है तो बताएंगे। बट क्लीवेज ऑफ अ CO बॉन्ड क्या है देखते हैं। तो इसमें हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है, इसी पर पूरा आज का लेक्चर बेस्ड है। रिएक्शन विथ HX क्या, रिएक्शन विथ HX की जगह कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, Cl Br ये हो सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ईथर के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखिए, रिएक्शन विथ HX की अगर हम नॉर्मल बात करें, ROR एक ईथर है और इसकी रिएक्शन किसी HX के साथ करा रहे, देखो ये दोनों R सेम है, मतलब कि दोनों तरफ सेम लगा है, तो कहीं से भी कोई भी बॉन्ड तोड़ दो। तो ये वाला तोड़ दो चाहे बॉन्ड, आप ये वाला तोड़ दो। तो हमने बोला अगर हम ये वाला तोड़ते तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा, सबको पता है। अब कहानी आई HX पे, HX का तोड़ेंगे, इस पे माइनस इस पे प्लस आया और ये मिलके बना देगा RO। देखो O पर माइनस है, ये H प्लस जाएगा तो ROH प्लस RX। समझ में आया? देखो ना, हाइड्रोजन में माइनस है, ये इस प्लस वाले के साथ मिला के बॉन्ड बना लेगा। ये कहानी थी जब कि ईथर हमारा सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब कि दोनों साइड, दोनों ग्रुप सेम लगे हों, RR। ठीक है, मतलब कि ये क्या था, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल था। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर था, ईथर लिख लेना आगे ETHER। ठीक है, अब बात आती है इसका, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अरे सेम है तो मतलब CH3O CH3 प्लस H क्या ले लें, Cl ले लेते, चलो HCl। ठीक है, अब कोई भी दोनों में बॉन्ड तोड़ दीजिए, आप कोई भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। आपने बोला भैया आपने इस बार ये तोड़ा था, चलो हम ये वाला तोड़ देते हैं, तो इस पर आया माइनस, इस पे आया प्लस, ऐसे ये इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस। अब इसका प्लस वाला इधर के माइनस वाले के साथ चिपकेगा तो यहां आके चिपकेगा, तो बन जाएगा CH3OH प्लस। इसका माइनस वाला इधर वाले के प्लस वाले के साथ चिपकेगा तो बन जाएगा CH3Cl। क्या ये हैलाइड वाला बन चुका है और क्या ये अल्कोहल बन चुका है? हाँ, तो ईथर का जब भी हम HX के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब कि हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अल्कोहल प्लस। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब सिमेट्रिकल है। अब कहानी आती है जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अनसिमेट्रिकल हुआ, मतलब कि दोनों तरफ RR थे अभी, अब RR ना होकर एक तरफ R हुआ और एक तरफ R डैश हुआ, कुछ इस टाइप की कहानी हुई। अगर ROR डैश हुआ, मतलब कि यहां कुछ और लगा हो, यहां कुछ और लगा हो, दोनों तरफ सेम कहानी नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। वो भी देखते हैं, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से। हो गया, चलें चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज का अनसिमेट्रिकल के साथ। हेडिंग डालेंगे क्योंकि ये स्पेशल है, डालेंगे स्पेशल साइड ऑफ क्लीवेज इन अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का स्पेशल साइड ऑफ क्लीवेज ही है, बात क्लीवेज ही हुई है। ठीक है, हमने बोला कि क्या होगा इसमें, एक बात ध्यान रख लो, अभी हम इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। इसमें एक बात ये है कि स्मॉल एल्काइल ग्रुप फॉर्म्ड एल्काइल हैलाइड। आपने अभी देखा सिमेट्रिकल वाले में एक एल्काइल हैलाइड बन रहा था और एक एल्कोहल बन रहा था। वही केस इधर भी जैसे होगा, जो स्मॉल वाला होगा वो बनाएगा एल्काइल हैलाइड और जो दूसरा वाला होगा वो एल्कोहल बनाएगा, या जो भी बन रहा हो वो बनाएगा। बट इतना ध्यान रखना, स्मॉल वाला एल्काइल हैलाइड बनेगा। लाइक एग्जांपल, दिस इज CH3O
C2H5, दिस इज ईथर बट अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल नहीं, देखो CH3 है, इधर C2H5 है, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करा दी तो देखिए HCl तो टूट जाएगा Cl माइनस H+। अब इसमें क्या होगा, आपको ऐसा बॉन्ड तोड़ना है कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड बन जाए जाके, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा। आप कहेंगे इधर भी तोड़ सकते थे, नहीं, क्योंकि एक बात लिखवा दी है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप फॉर्म एल्काइल हैलाइड। समझ में आया? अभी ये क्यों होता है हम ये भी बताएंगे आपको आगे, मैकेनिज्म इसीलिए होता है, ठीक है। हम बोलेंगे ये करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 से इधर ये H+ इसके साथ जाके चिपकेगा, ये H+ और ये Cl वाला इसके साथ जाके चिपकेगा, तो बन जाएगा C2H5OH प्लस CH3Cl। ये बन चुका है आपका एल्काइल हैलाइड और ये बन चुका है एल्कोहल। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऐसा ब्रेक करना कि वो एल्काइल हैलाइड बन जाए, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ले लें, चलिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। देखिए क्या ले लें, हमने बोला CH3 CH CH3O C2H5 प्लस HBr ले लेते हैं, चलो HBr ले लिया, ठीक है, इस बार या HI ले लेते हैं। HI हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे इस पे क्वेश्चन HI, ठीक है, कुछ भी एक हैलाइड ले लो, HI ले लो, HBr ले लो, HCl ले लो, कुछ भी, ठीक है। हमने बोला अब बताइए ये बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा, इस पर माइनस इस पे प्लस, इसकी कहानी तो सेम है, ठीक, कोई चेंजमेंट नहीं है। इसकी कहानी में चेंजमेंट है, स्मॉलर वाला ऐसा टूटना कि वो आगे जाके हैलाइड बनाए। अब बताइए ये स्मॉलर है या ये स्मॉलर है, भैया ये वाला इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस, अब इस पे प्लस आएगा। समझ में आया? स्मॉलर वाला तोड़ना है, उस पे पॉजिटिव। अब ये माइनस वाला इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये प्लस वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या कहानी दिखेगी, कुछ इस टाइप की दिखेगी, CH3 CH CH3OH प्लस C2H5I, इस टाइप की कहानी दिखेगी। देखिए एल्काइल हैलाइड स्मॉलर वाला बना और ये अल्कोहल बन गया। समझ में आया क्या? आ गया है? आया? छाप लीजिए, ये छाप, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, छापिए, छाप लिया, चले आगे, चलिए। अब देखो बच्चा, अरे बच्चा, बेटा, बउआ, मुन्ना या जो भी देख रहा हो, बढ़िया, क्या बात है। अब एक बात सुनो, अगर वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्टरी एल्काइल, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्टरी एल्काइल मीन्स 3 डिग्री एल्काइल, अगर एक कोई भी 3 डिग्री का एल्काइल है या टर्टरी एल्काइल है, देन टर्टरी हैलाइड फॉर्म। अभी आप कहेंगे कि भैया सर आपने अभी बताया स्मॉलर वाले के साथ हैलाइड बनाना है, बट इधर क्या कह रहे हो, हाँ, अगर एक भी कोई 3 डिग्री का उसमें जुड़ा है एल्काइल, तो आप अब ऐसा बॉन्ड तोड़ेंगे कि 3 डिग्री वाला जाके हैलाइड बनाए। अब स्मॉलर वाला ना बनाए, अब बड़ा वाला बनाए हैलाइड। ये किसके साथ केस है, ये 3 डिग्री के साथ है, तो इस बात को इंपॉर्टेंट नोट में अपने डाल लीजिए और इस पे क्वेश्चन कर। क्वेश्चन क्या है, इफ वन इज 3 डिग्री, तो CH3 CH3 CH3O C2H5, क्या ये 3 डिग्री है? जिस कार्बन से O लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा है, हाँ ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। एंड देन इसकी रिएक्शन फिर हमने HI के साथ ही ले ली, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस। अब बॉन्ड कैसा तोड़ना है, हमने बोला कि इफ वन इज 3 डिग्री या टर्टरी एल्काइल, तो वो टर्टरी एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो ये टर्टरी था, ये टर्टरी एल्काइल हैलाइड बनाएगा, क्योंकि अब बॉन्ड ऐसा तोड़ेंगे, अब छोटे वाले की तरह बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, छोटा वाला अल्कोहल बनाएगा, इस पर आया प्लस, इस पे आया माइनस, और ये प्लस वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल, और ये आई वाला इस पे चिपकेगा, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3
CH3I प्लस C2H5OH। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए आपको इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इंपॉर्टेंट बातों से ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा तो लिख लीजिएगा, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अब ये बात जो हम लोगों ने लिखी भैया अपनी मर्जी से तो नहीं लिखी होगी, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में झोल होगा, कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट फंस रहा होगा, तो वही बात बताने जा रहे क्या है। भैया कोई बात अपने मन से वैसे नहीं लिख दी होगी हमने भैया, है ना? कुछ ना कुछ तो आया होगा, जब कुछ ना कुछ आया है तो उस बात को बताना पड़ेगा आपको। भैया बताइए बताइए। देखिए क्या है कि आपको पता है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX लिख देते हैं, HX ही तो या लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ HX विथ HX फॉलो बाय SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन ऑफ HX, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, बट इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री या ब्रैकेट में लिखना टर्टरी, सो देन इट फॉलो SN1 मैकेनिज्म। आप जानते हैं या नहीं जानते तो बता दिया है कि रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 मैकेनिज्म सॉल्व करती है, मतलब बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 आपको पढ़ाया है ना, SN2 फॉलो करती है। अब SN2 ये दोनों फॉलो करती है, बट अगर एक भी एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का लगा है तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है। क्यों करती है बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले इसका मैकेनिज्म, फिर बताएंगे आपको क्या है। क्योंकि देखो अच्छा समझिए, आपको पता है SN2 मैकेनिज्म वहां पर ज्यादा फास्ट होता है जहां पर डिग्री कम हो। अब यहाँ 3 डिग्री है, हायर डिग्री पे बैठा है, कार्बन की 3 डिग्री है। अब यहां पर रेयर साइड अटैक नहीं, आपको पता है ना SN2 में रेयर साइड अटैक लगता है, पीछे से आके अटैक करता था, वो पीछे से आके अटैक करता था। यहां पर रेयर साइड अटैक नहीं लग पाएगा, इसीलिए यहां पर SN1 फॉलो होती है। और SN1 के अकॉर्डिंग आपको पता है SN1 में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा माना जाता है, जिसकी डिग्री ज्यादा हो, इसीलिए यहां पर 3 डिग्री वाला हैलाइड बनाता है। क्यों बनाता है बता दिया। सुनो फिर सुनो, कम फिर सुनो, आपको पता है रिएक्शन विद HX एल्काइल हैलाइड की, मतलब ये रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX फॉलोड बाय SN2, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो 1 वाला जो 1 डिग्री का हो तब भी SN2, 2 डिग्री का SN2, बट अगर उसमें एक भी एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का होगा तो ये SN1 फॉलो करती है, क्योंकि 3 डिग्री वाले में रेयर साइड अटैक नहीं लग पाता। रेयर साइड अटैक इसे पीछे से लगता है, पीछे से रेयर साइड अटैक नहीं लग पाता, और जब रेयर साइड अटैक नहीं लग पाता है जिसके कारण रिएक्शन अनस्टेबल की तरफ जाती होती है, इसीलिए यहाँ पर SN1 फॉलो होती है। और जब SN1 फॉलो होती है तो आप सभी को पता है SN1 में मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसकी डिग्री जितनी ज्यादा हो, तो 3 डिग्री वाले का तभी हैलाइड बनाते हैं SN1 के अकॉर्डिंग। आप समझ में आया क्यों बनाते 3 डिग्री वाले का हैलाइड, समझ में आ गया ना, बाय SN1 मैकेनिज्म। चले आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिएगा, ऐसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, बताइए SN1 से क्यों जाती है ये रिएक्शन, तो बता देना बाय एल्काइल ग्रुप होता है, ये सब लिख के आएगा जो भी ऑप्शन है, ठीक है। और या तो SN रीजन में होगा तो आपको जो भी है मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। मैकेनिज्म क्या है इसका, पहला मैकेनिज्म हम वो देख रहे हैं जिसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, 3 डिग्री वाला नहीं देखेंगे। तो हम मतलब कि SN2 मैकेनिज्म से देखेंगे। ऑक्सीनियम आयन फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीनियम आयन फॉर्मेशन। ऑक्सीनियम आयन कैसे बनता है आप सभी को पता है, CH3O CH CH3 CH3, ये कुछ दिया है।
ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने HX के साथ, तो H प्लस के साथ है, HH कोई HX है तो उसमें H प्लस पहले लाएंगे, न्यूक्लियोफाइल बाद में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो X ये रहा है, H प्लस है। अब इस H प्लस को हमने इसके साथ लगाया, क्योंकि बॉन्ड तो उल्टे का कुछ दिखा नहीं तो हमने इसके साथ लगाया। तो ये भाई साहब कुछ इस टाइप का इन्होंने हमसे बदला दे, ये बोला कि तुम मुझको पॉजिटिव चार्ज के साथ ले जा रहे हो और यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, तो मैं लगूंगा तो पर तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव लेके बैठूंगा। इसने उन्होंने बोला ऐसे बैठ जाओ, बैठ गए, चलते। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, उसका अटैक करा रहे हैं। अब कैसे अटैक होगा, CH3OH CH3 प्लस, इसमें हमने I माइनस का अटैक, यहां से प्लस लग गया, ये प्लस लगा है ना, ये वाला उठा के लाया, इसमें प्लस है। अब I माइनस अटैक कैसे होगा, तो देखो इसके ऊपर तो लगा नहीं देंगे, क्यों लगेगा ही नहीं। हमने बोला ये बॉन्ड टूटेगा, अब ये बॉन्ड टूटने पर इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा। इस पे जैसे ही नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव भाई साहब बैठे थे कमी लेके, नेगेटिव आया, उन्होंने तुरंत बैलेंस कर दिया अंदर ही अंदर। तो ये भाई साहब जाके कुछ इस टाइप के बन चुके हैं, CH3 और OH, ये देखो ना CH3OH, और इन भाई साहब ने इस I माइनस के साथ मिलके एल्काइल हैलाइड बना दिया है, वो आयोडाइड ना, एल्काइल हैलाइड, मिथाइल आयोडाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, बना दिया। ये था फॉर्मेशन, ये था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, और ये मैकेनिज्म था जब एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री हो। हमने एक तरफ 1 डिग्री लिया, एक तरफ 2 डिग्री लिया, दोनों समझ में आया, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, ठीक है, चलिए नोट कर लिया, चल। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है, देखो फिर से सुन लीजिए बात, इतनी बार चिल्ला रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई इस बात में इंपॉर्टेंट बात छुपी है। फिर सुनना, इफ वन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, देन 3 डिग्री, फिर सुना, if one of the alkyl group is 3 degree, then 3 degree halide are formed। समझ में आया, 3 डिग्री हैलाइड आर फॉर्म्ड। क्यों फॉर्म्ड रहती है, क्योंकि देखो 3 डिग्री हैलाइड क्यों होती है, क्योंकि बाकी सारी SN2 मैकेनिज्म से चलती है, बट ये वाली SN1 से चलती है, और SN1 में बल्कि ग्रुप के साथ हैलाइड लगाते थे तो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, बताया था ना, स्टेबिलिटी ऑफ SN1, जितनी ज्यादा डिग्री होती है उतनी ज्यादा SN1 की स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरी बात, SN2 क्यों नहीं देती है, वहां पर बल्कि ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जिसके कारण रेयर साइड अटैक नहीं लग पाता हमारा, इसकी वजह से ये SN2 नहीं देती है। समझ में आया क्या, आ गया ना, लाइक ठोक देना। चलिए, अब हमने दूसरा मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, व्हेन 3 डिग्री हैलाइड। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, उसमें भी पहला क्या, देखिए आपने CH3 लिया, O लिया, और CH3 ये आपने ले लिया, एक तरफ 3 डिग्री, एक तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री भी तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला इसकी रिएक्शन जैसे ही हमने H प्लस के साथ किया, ये प्लस जाके फिर इसके साथ चिपक गया और ये बना लिया कुछ इस टाइप का, CH3O CH3 ये प्लस, ये बन चुका है, ठीक है ना। बस इस पे आए H प्लस चिपका, और H प्लस से बोला हम पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो हम तुम्हारे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज लेके बैठेंगे। समझ में आया इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं, हमने बोला सेकेंड स्टेप इसका ये है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है इसका सेकेंड स्टेप। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन क्या होगा, आप इसको उठा के लाएंगे, CH3O प्लस CH3 और इसका हम लोग कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेंगे। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के क्या, कुछ हीट फीट देंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटा तो इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया। ये भाई साहब के पास पहले से पॉजिटिव था, कमी थी इलेक्ट्रॉन की, इन्होंने नेगेटिव चार्ज देख के ही अपनी कमी को पूरा करा और चुपचाप जाके बैठ गया ना। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा नहीं भैया, कितनी बार बोलूं, ये SN1 फॉलो करता है, तो SN1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। बॉन्ड यहां से ना टूटकर, आप लोग पुरानी बातों को थोड़ी देर भूलिए,
जो पिछले मैकेनिज्म में करा था वो इधर नहीं होगा। आप इस बात को भूलिए और बोलेंगे कि अब ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड इधर से टूटेगा पॉजिटिव इस पे आएगा, निगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे आएगा, निगेटिव इस पे आएगा। ये दोनों मिलके एल्कोहल की यात्रा की तरफ चल देंगे CH3OH प्लस, और ये देखो CH3C CH3CH3, ये सब मिलके आपको कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की तरफ ले चलेंगे। अब आपका कार्बोकैटायन बन चुका है, कार्बोकैटायन बन चुका है, अब खाना पक चुका है। कार्बोकैटायन बनना मतलब खाना पक चुका है, अब सिर्फ खाना है। इसका मतलब सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को लाना है और इस पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्शन करानी है, बस। तो अब क्या होगा, ये वाला उठ के आएगा। नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग I- का नाम दे रहे हैं। कहां होगा, ऑन दी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन पे होगा। इस वाले को रखेंगे, आपके पास क्या है, CH3 है, C प्लस है, CH3 है, CH3 है। इसकी रिएक्शन आप कराएंगे, या ऐसे लिख देते हैं I- के साथ। I- जाएगा इसके साथ चिपक के एल्काइल हैलाइड बना लेगा और आपका काम हो जाएगा। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो एल्काइल ग्रुप जो छोटा वाला होगा वो हैलाइड बनाएगा, 3 डिग्री वाले में 3 डिग्री वाला हैलाइड बनाएगा जाके। समझ में आया बात को, समझ में आया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, ये क्या है, टर्टरी हैलाइड है, जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया, चल। अब एक, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, अगर आ गई हो ना, तो लाइक ठोको। और एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट खोल देगा और शायद तो पेपर में पढ़ा मिल जाए, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, व्हाई HI इज बेटर एसिड, व्हाई इज HI बेटर एसिड देन HBr, किससे, HBr से, इन क्लीवेज ऑफ ईथर। वाई, क्वेश्चन ये है, वाई HI इज बेटर एसिड देन Br इन क्लीवेज ऑफ ईथर। ईथर के क्लीवेज में HI को बेटर एसिड क्यों माना जाता है HBr के कंपैरिजन में, तो बताएं इसका आंसर। पता है, पहले इसका एक कितना किताबी रटा रटाया भाषा लिख देते, फिर हम अपनी भाषा बोलेंगे, जिससे आपके दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट बह जाएंगे, कॉन्सेप्ट भर जाएगा। आइए आंसर की तरफ चलते हैं, और आंसर ये है कि रिएक्शन ईथर विथ HX goes through oxygen आयन फॉर्मेशन, ऑक्सीनियम आयन फॉर्मेशन। क्या होगा, क्योंकि भैया रिएक्शन जाती है ऑक्सीनियम आयन फॉर्मेशन की तरफ, इस वजह से ये HI इज बेटर एसिड देन HBr इन द क्लीवेज ऑफ ईथर। ये बात थी किताबी, अगर एसेशन रीजन में आएगा तो ये वाला रीजन होगा, ठीक है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, क्या आपको बता दें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि HI देखिए, एक HI का बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होता है, HI का बॉन्ड वीक होता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ बहुत, क्योंकि HI बड़े बड़े, I बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होता है। और HBr स्ट्रॉन्ग होता है, इसका बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू HI छोटा होता है। तो आप खुद बताइए, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ बड़ा मतलब वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड मतलब वो जल्दी टूटेगा, और ये बॉन्ड जब जल्दी टूटेगा तो हमें ऑक्सीनियम आयन में H प्लस जाके लगता था, मैकेनिज्म में बताया, H प्लस लगता था, तभी तो O के ऊपर प्लस आता था। अरे देखना, ऐसे कुछ बनता था ना, ऐसे ऊपर प्लस आता था, ऑक्सीनियम आयन यही तो होता है। तो ऑक्सीनियम आयन में आपने क्या देखा कि HI से हमें H प्लस जल्दी मिल जाता है, और जल्दी मिलता है तो जल्दी जाके लगती है, जल्दी रिएक्शन होती है, इसलिए HI बेटर एसिड है फॉर क्लीवेज ईथर। HBr में क्या है, छोटा बॉन्ड लेंथ है, छोटा बॉन्ड लेंथ है, टूटने में टाइम लेता है, और टाइम लेगा तो रिएक्शन लेट होगी, तो इसलिए जो काम जल्दी करता है हम लोग केमिस्ट्री में उसको पहले रखते हैं, क्योंकि हमको केमिकल रिएक्शन करनी है,
ठीक है ना। आप बनी बात है, आप घर में वो आदमी देखेंगे या वो मेड रखेंगे जो खाना जल्दी बना देती है, वो थोड़ी रखेंगे जो खाना आज चढ़ाया उसने 15 दिन बाद बना के दी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा देखिए कि जो खाना आपको 1-1.5 घंटे में बना के दे दे। तो वही चीज है, ये हमको प्रोडक्ट जल्दी बना के देता है क्योंकि ये यहाँ से छूटता ही जल्दी है। अरे काम वाली आएगी जल्दी तो खाना तभी तो जल्दी बनाएगी। अब आ ही रही है लेट तो खाना तो लेट बनेगा ही। तो वही ये आधा ही लेट है एज कम्पेयर टू दिस, और इसके कंपेरिजन में लेट आएगा तो रिएक्शन लेट होती है। ठीक है, तो इसीलिए HI बेटर एसिड है फॉर क्लीवेज ईथर और HBr कम है। समझ में आया? समझ में आएगा ना। आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।